भारत के अंदर जनाब एक हवाई जहाज को हादसा पेश आया है, एक डैमेज हुआ है। चंद पार्लियामेंटेरियंस भी जो है वो इसी फ्लाइट के ऊपर जो है सफर कर रहे थे। इसकी वजह से काफी परेशानी इंडिया के अंदर फैल गई। ऐश्वर्या राय बच्चन बल्कि मुझे कहना चाहिए, उनके हवाले से एक नई कंट्रोवर्सी शुरू हुई है। ऐश्वर्या राय जो है वो ऑपरेशन सिंदूर को प्रमोट कर रही है। बहुत से लोगों ने जो है वो इसके ऊपर क्रिटिसाइज करना शुरू किया कि ऑपरेशन सिंदूर जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसके अंदर बहुत से लोग जो है वो मारे गए हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं मंसूर अली खान। अपने डेली चैनल के ऊपर आपको खुशामदीद कहेंगे। नाज़रीन, पिछले 12 घंटे में जो अहम तरीन खबरें डेवलप हुई हैं उसके बारे में बात करेंगे। भारत के अंदर जनाब एक हवाई जहाज़ को हादसा पेश आया है। यह हादसा जो है वो कोई जानलेवा नहीं है, लेकिन फिर भी एक डैमेज हुआ है एयरक्राफ्ट और इसकी वजह से काफ़ी परेशानी इंडिया के अंदर फैल गई। उसके बारे में भी बात करेंगे। साथ ही साथ ऐश्वर्या राय बच्चन बल्कि मुझे कहना चाहिए, उनके हवाले से एक नई कंट्रोवर्सी और वो भी ऑपरेशन सिंदूर से रिलेटेड है, वो शुरू हुई है, जिसकी वजह से बरखा दत्त भी बीच में इस कंट्रोवर्सी के अंदर शामिल हुई हैं। तो वो खबर भी जो है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और आज से 1-2 दिन पहले मैंने आपके साथ शेयर किया था कि जनाब एक सहाफ़ी हैं जो बैरून मुल्क मुकीम है, उनके हवाले से कोई स्कैंडल आ रहा है। तो अब उनका नाम जो है वो सामने आ गया है और कुछ स्टोरी की डिटेल्स भी जो है वो सामने आई हैं, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट कि चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए, बेल आइकन प्रेस कीजिए। अगर आपको वीडियो पसंद आए उसे लाइक और शेयर ज़रूर कीजिएगा। और साथ ही साथ हम अपने व्हाट्सएप चैनल का लिंक आपके साथ यहाँ पे शेयर कर रहे हैं। नीचे कमेंट सेक्शन में पहला लिंक है, तो उसे आप ज्वाइन कर सकते हैं हमारा व्हाट्सएप चैनल। वहाँ पे एक्सक्लूसिव कंटेंट भी शेयर किया जाएगा, शॉर्टर क्लिप्स भी शेयर किए जाएंगे। वहाँ पे बेल आइकन प्रेस कीजिएगा ताकि जब भी हम आपके साथ वीडियो शेयर करें तो आपको उसका नोटिफिकेशन जो है वो ज़रूर आ सके। अच्छा जी, खबरों के सिलसिले को शुरू करते हैं। सबसे पहले तो जनाब पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो सफारतकारों का निकालने का सिलसिला है वो एक दफ़ा फिर से कल रात को एक्टिवेट हो गया। और इसके अंदर सबसे पहले जो है वो भारत की जानिब से एक पाकिस्तानी हाई कमीशन के जो एक एहलकार हैं उन्हें नापसंदीदा शख्सियत करार देकर उन्हें 24 घंटे में मुल्क छोड़ने का हुक्म दे दिया गया। जिसके बाद पाकिस्तान ने भी रात गए जो है जवाबी कार्रवाई की है और भारत के एक जो सफारतकार थे उन्हें पाकिस्तान छोड़ने का जो है वो कह दिया गया। भारत की जानिब से जो है जो पाकिस्तानी नाज़िल ममूर थे उन्हें तलब करके डिमाश भी जो है वो उन्हें किया गया है। और इस तरह दोनों मुल्कों के दरमियान ये जो सफारती सतह के ऊपर जो टेंशन्स हैं ये वैसे ही बरकरार हैं। दूसरी जानिब कल जो एक अफसोसनाक हादसा पेश आया था बलूचिस्तान में, जिसमें खुदकुश हमलावर ने बच्चों की जो स्कूल बस थी उसको टारगेट किया था। उसके बाद मैंने आपको ये बताया था कि प्राइम मिनिस्टर और आर्मी चीफ जो है मोस्ट प्रॉब्ली वो कोयटा जा रहे हैं। और वही हुआ था कि कल वो कोयटा चले गए थे और वहाँ पे उन्होंने जो ज़ख्मी बच्चे थे उनकी इयादत भी की हॉस्पिटल में जाके, और जिसमें बताया गया कि 8 जो ज़ख्मी बच्चे हैं उनकी हालत बड़ी तशवीशनाक बताई जाती है। और प्राइम मिनिस्टर ने इस मौके पे कहा कि भारतीय प्रॉक्सीज के जरिए पाकिस्तान को गैर मुस्तहकम करने की मजमूम कोशिश की जा रही है और पूरी कौम सिक्योरिटी फोर्सेस के शाना बशाना खड़ी है। दहशतगर्दी के खिलाफ फैसला कुन जंग लड़ने का वक्त आ गया है और दहशतगर्दों को जल्द अंजाम तक पहुँचाया जाएगा। हमजा शफात जो बेसिकली डिप्टी कमिश्नर हैं उनकी जानिब से एक पूरी ये ट्वीट की गई, आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हैं, जिसमें उन्होंने बताया कि इस हॉस्पिटल के अंदर जो बच्चे लाए गए हैं उनकी हालत कैसी है। इट्स टू ग्राफिक, इसलिए मैं उसकी डिटेल में नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन बहुत ही अफसोसनाक इस ट्वीट को पढ़ के जो है रोंगटे खड़े हो जाते हैं कि उन बच्चों के साथ जो है वो कितना जुल्म किया गया है, कि ये कैसे ये भारतीय दहशतगर्द हैं, जो BLA के सपोर्टेड भारतीय दहशतगर्द हैं जो बच्चों का भी लिहाज नहीं करते। और इनकी जुल्म और बर्बरियत की दास्तानें किस हद तक आगे जा चुकी हैं, इसकी हद किस हद तक आगे जा चुकी है कि अब ये छोटे छोटे बच्चों का भी जो है वो लिहाज नहीं करते। इसी सिलसिले में ये जो एक रॉ का फंडेड एजेंट है और एंकर है आदित्य राज कौल, आपको याद होगा ये वो बड़ा मशहूर कैरेक्टर है जिसने पाकिस्तान जिंदाबाद के नाम से एक जाली लेटर भी निकाला था और हमने इसको पकड़ा था कि ये 2 नंबरी कर रहा था पाकिस्तान के हवाले से, और पाकिस्तान के हवाले से एक फेक लेटर जो है वो प्रमोट कर रहा है। फेक न्यूज़ के हवाले से तो वैसे ही इनका पूरा इंडियन मीडिया जो है वो एक्सपोज होकर रह गया। तो इसने कल एक और घटिया हरकत की और वो ये थी कि जनाब एक लेटर इसने निकाला और लेटर निकाल के इसने कहा कि जनाब ये पाकिस्तान जो है ना वो प्रोपेगेंडा कर रहा है और ये जो इनका जो बस थी ये एक्चुअली बच्चों की नहीं थी और इसके अंदर आर्मी ऑफिसर्स बैठे हुए थे, आर्मी के जवान इसके अंदर थे और ये उनकी वैन को टारगेट किया गया। और पाकिस्तान जो है ना ये अपनी तरफ से एक फॉल्स फ्लैग ऑपरेशन कर रहा है कि जिसके अंदर ये बच्चे नहीं थे। ये इतने बेगैरत और बेशरम है कि दिल तो करता है कि इनको कान से पकड़ के ना इन्हीं हॉस्पिटल्स में ला के खड़ा किया जाए जहाँ पे इन बच्चों की इस वक्त इलाज मुआवजा हो रहा है, और इन बच्चों के घरों में ले जाया जाए जहाँ पे शहादतें हुई हैं। और ये बगैरत जो हैं ये इस किस्म की बात करते हैं। अब आप इसी बात से अंदाज़ा लगा लीजिए कि जब पहलगाम का वाक़या हुआ था
तो उस वक्त आप मेरे वीलॉग्स निकाल के देख लीजिए, तो मैंने उस वक्त मजम्मत की थी उस वाक़े की, और मैंने कहा था कि उन अफराद को मारने वाले जो हैं वो सब के सब दहशतगर्द हैं, मैं उन्हें दहशतगर्द कहूँगा। लेकिन यहाँ पे ये वही इंडिया है कि बलूचिस्तान के अंदर जब कोई इस तरह की बात होती है तो ये उसे दहशतगर्दी नहीं कहते, और ये कहते हैं जनाब ये वहाँ के फ्रीडम फाइटर्स की जानिब से ये सब कुछ किया गया है, और ये पाकिस्तानी रियासत के ख़िलाफ़ जो है वो अपना एहतजाज कर रहे हैं, बच्चों को टारगेट करके ये अपना इस किस्म का घटिया ये एहतजाज कर रहे हैं। एक अकाउंट है FJ के नाम से, हम पहले भी सिक्योरिटी मैटर्स के ऊपर जो है वो उसकी ट्वीट्स को शेयर करते रहे हैं। उसने एक पूरी ट्वीट की और उसने कहा कि ये सबसे पहले जो है उसने, क्योंकि पूरी टाइमलाइन है उसके पास, तो उसने कहा कि सबसे पहले जब ये हादसा पेश आया तो BLA से रिलेटेड जो दहशतगर्दों के सिंपथाइजर्स ग्रुप्स हैं और ट्विटर के ऊपर जो अकाउंट्स है X के ऊपर, उन्होंने सबसे पहले इसको क्लेम किया कि हाँ जी ये हमारी जानिब से जो है वो किया गया है। और साथ ही साथ जो इंडिया से रिलेटेड जो फेक अकाउंट्स बने हुए हैं उन्होंने भी इस नैरेटिव को टो करना शुरू कर दिया कि जनाब BLA ने ये किया है, BLA ने ये किया है। लेकिन उसके बाद जब पाकिस्तानी जर्नलिस्ट की जानिब से और पाकिस्तानी सोर्सेज और ट्विटर अकाउंट्स की जानिब से पता लगा कि जिस बस को निशाना बनाया गया है वो एक्चुअली बच्चों की बस थी और स्कूल बस थी जिसको निशाना बनाया गया है, तो उसके बाद से जो है इस सारी चीज़ को वापस ले जाना शुरू हो गए और अपना क्लेम जो है ना वो उसको डिसएसोसिएट करने की इन्होंने भरपूर कोशिश कर दी। तो इस तरह ये ऑपरेट करते हैं। आपको पता होना चाहिए, ये सारी टेक्निकलिटीज़ मेरा शेयर करने का मकसद आपको होना चाहिए, आपको पता हो कि आपके मुल्क के साथ एक पड़ोसी मुल्क क्या घटिया हरकतें कर रहा है और वो किस तरह यहाँ पे दहशतगर्दी फैलाने की कोशिश कर रहा है। जब वो जंग हार चुका है तो अपनी फ्रस्ट्रेशन जो है ना वो अब दहशतगर्दी के जरिए निकालने की कोशिश कर रहा है। तो एक जो है वो इस सिलसिले में ये खबर डेवलप हुई है। इसके अलावा इंडिया के अंदर जनाब एक और जो एक कंट्रोवर्सी शुरू हुई है वो ऐश्वर्या राय बच्चन के हवाले से स्टार्ट हुई है। और हुआ ये है कि ऐश्वर्या राय बच्चन की एक तस्वीर जो है वो इस्तेमाल की बरका दत्त ने। अब बरका दत्त भी जो है वो एक और बहुत बड़ी फ्रॉड है। आप जानते हैं कि उसने कितनी फेक न्यूज़ दी थी। तो उसने ऐश्वर्या राय बच्चन की ये तस्वीर जो है वो इस्तेमाल की और इसके अंदर आप देख सकते हैं कि उसने संदूर जो है वो अपने माथे पे लगाया हुआ है। तो उसके बारे में इसने ये कहा कि जनाब ये देखें, ये जो है वो कांस जो फिल्म फेस्टिवल होता है उसके अंदर इसने शिरकत की है और ऐश्वर्या राय जो है वो ऑपरेशन सिंदूर को प्रमोट कर रही है, इतना ज़्यादा सिंदूर लगा के, जबकि आम तौर पे ऐश्वर्या राय जो है वो हिंदू ख़वातीन जो शादीशुदा होती हैं वो आम तौर पे सिंदूर लगाती हैं। तो आम तौर पे ऐश्वर्या जो है वो इतना सिंदूर नहीं लगाती, लेकिन उन्होंने बरका दत्त ने जो पहले ये ट्वीट किया और ये कहा कि जनाब ये देखें कांस के अंदर भी जो है वो ऑपरेशन सिंदूर का जिक्र हो रहा है। और इसके साथ साथ सिर्फ ये नहीं बल्कि और भी प्रोपेगेंडा अकाउंट्स जो हैं जो आप स्क्रीन के ऊपर इस वक्त देख रहे हैं, मुख्तलिफ अकाउंट से जो है वो इसी तस्वीर को जो है वो ऐश्वर्या की प्रमोट किया गया कि जनाब ऑपरेशन सिंदूर को जो है वो प्रमोट किया जा रहा है कांस फिल्म फेस्टिवल में। लेकिन फिर उसके बाद बरका दत्त ने जो है ये ट्वीट डिलीट कर दी और इसकी शायद वजह ये थी कि बहुत से लोगों ने जो है वो इसके ऊपर क्रिटिसाइज करना शुरू किया कि ऑपरेशन सिंदूर जिसके बारे में आप बात कर रहे हैं उसके अंदर बहुत से लोग जो है वो मारे गए हैं, दुनिया से चले गए हैं। उसके अंदर फौजी जवान भी शामिल हैं, दोनों साइड्स के फौजी जवान शामिल हैं, यहाँ के भी, पाकिस्तान के भी और इंडिया की, और आप इसको जो है वो सेलिब्रेट करने की ये चीज़ है। तो मेरे ख्याल में इसलिए बरका दत्त को जब शर्म दिलाई गई वहाँ पे मुख्तलिफ X के या ट्विटर के सार्फिन की जानिब से, तो फिर उन्हें एहसास हुआ एंड अल्टीमेटली शी डिलीटेड दिस ट्वीट। ये जो आप स्क्रीन के ऊपर देख रहे हैं इसने इसको फिर डिलीट कर दिया। तो बेहसी और बेशर्मी की इंतहा है इस भारतीय सहाफ़ी के हवाले से कि इसको ये भी आइडिया नहीं है कि कौन सी चीज़ को कितना प्रमोट करना है। ज़ाहिर बात है जब आप नरेंद्र मोदी के गोदी मीडिया से आपका ताल्लुक हो तो उसके बाद इज़्ज़त नफ्स जो है वो वैसे ही सारी ख़त्म हो जाती है। इसके अलावा एक जनाब फ़्लाइट जो है वो जारी थी इंडियन एयरलाइन की और वो जारी थी दिल्ली टू श्रीनगर और वहाँ पे जो है वो एक हादसा पेश आया है और ये हादसा जो है वो टर्बुलेंस की वजह से पेश आया है। ये वीडियो भी आप देख सकते हैं, ये अंदर कैबिन की जो है ये बेसिकली वीडियो बनी हुई है जिसमें मुसाफिर जो हैं वो काफ़ी ज़्यादा परेशान है। टर्बुलेंस से बेसिकली मुराद होती है कि जहाज़ जो है वो हिचकोले खाना शुरू कर देता है बहुत ज़्यादा, एयर प्रेशर्स की वजह से, टेम्परेचर्स की वजह से, वो जब उसमें फ़र्क आता है तो उसकी वजह से होता है। लेकिन कभी कभार आप किसी गलत एयर पॉकेट के अंदर भी फंस जाते हैं जिसकी वजह से जहाज़ जो है वो काफ़ी ज़्यादा टर्बुलेंस का शिकार हो जाता है। लेकिन इस जहाज़ के बारे में जो है वो ये बताया जा रहा है कि सिर्फ इस हद तक नहीं हुआ कि जहाज़ जो है वो टर्बुलेंस का शिकार हुआ, बल्कि इसका जो नोज़ थी, जो फ्रंट पोर्शन था इस जहाज़ का, वो भी डैमेज हुआ है। और इसके अंदर बताया जाता है कि चंद पार्लियामेंटेरियंस भी जो हैं वो इसी फ्लाइट के ऊपर जो है सफ़र कर रहे थे। तो इसकी वजह से काफ़ी जो है वो परेशानी होगी। इनिशियली जब रिपोर्ट्स आई कि जनाब जहाज़ को कोई हादसा हुआ है तो पहले इस बात का डर था कि कहीं, और फ्लाइट भी जो है दिल्ली टू श्रीनगर यानी कि मकबूजा कश्मीर की तरफ ये फ़्लाइट जारी थी, तो उसकी वजह से भी जो है बहुत ज़्यादा डर इस बात का पैदा हुआ कि पता नहीं कोई हादसा, मतलब कोई बड़ा हादसा, कोई जहाज़ के क्रैश होने का हादसा ना हो गया हो। लेकिन बाद में जब जहाज़ लैंड हुआ है तो पता लगा कि उसका फ्रंट जो है वो इस तरह डैमेज हुआ था। तो ये इंडिया के हवाले से जो है एक ये डेवलपमेंट हुई है।
इसके अलावा जनाब डोनाल्ड ट्रंप जो है वो उन्होंने लगता है कि इंडिया को बिस्त करने के हवाले से कोई अपॉर्चुनिटी उन्होंने छोड़नी नहीं है। हुआ ये है कि जनूबी अफ्रीका के सदर जो है वो डोनाल्ड ट्रंप से कल रात को मिल रहे थे और उस दौरान जो है वो जब गुफ्तगू हुई, उनसे सवाल जवाब हो रहे थे, तो दोबारा पाकिस्तान और इंडिया के हवाले से जो है डोनाल्ड ट्रंप से सवाल किया गया। तो उन्होंने जवाब दिया, उन्होंने कहा पाकिस्तान हैज़ गॉट सम एक्सीलेंट पीपल, अ रियली ग्रेट लीडर, एंड इंडिया माय फ्रेंड मोदी, ही इज़ अ ग्रेट गाय, आई कॉल देम बोथ, वी डिड समथिंग बिग। और उन्होंने कहा कि साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि somebody had to be the last one to shoot। और उन्होंने कहा कि अगर आप इस पर एक नज़र डालें कि हमने अभी पाकिस्तान और हिंदुस्तान के साथ क्या किया, हमने वो सारा मामला तय किया और मुझे लगता है कि मैंने इसे तजारत के ज़रिए तय किया। हम भारत के साथ बड़ा सौदा कर रहे हैं, पाकिस्तान के साथ बड़ा सौदा कर रहे हैं। somebody had to be the last one to shoot। शूटिंग बद से बदतर होती जा रही थी। हमने उनसे बात की और मुझे लगता है कि हमने इसे तय कर लिया है। फिर 2 दिन बाद कुछ होता है और वो कहते हैं कि ये ट्रंप की गलती है। तो बेसिकली मेरे ख्याल में डोनाल्ड ट्रंप जो है ना वो डिलिबरेटली अब ये सारा कुछ कर रहा है, क्योंकि इंडिया के अंदर मोदी को बहुत चपेड़े पड़ रही हैं, मोदी का बहुत बुरा हाल हो रहा है इस बात के ऊपर कि जनाब आपने जो है वो ट्रेडिंग की खातिर जो है ट्रेड का टैरिफ के हवाले से जो एक इशू चल रहा है अमेरिका और भारत के दरमियान, उसको रिजॉल्व करने की खातिर जो है ना वो ये जंगबंदी करवा ली। और इसकी वजह से भी जो है वो नरेंद्र मोदी काफ़ी प्रेशर में आ रहे हैं और काफ़ी उनको टारगेट हो रहे हैं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप जो है जहां उसको कोई इंटरव्यू मिलता है, जहां कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस करने का मौका मिलता है, वो दोबारा इसी चीज़ का जो है वो दोबारा जिक्र कर देता है। तो मोदी के लिए जो है वो डोनाल्ड ट्रंप इस तरह के बयान दे के और मुश्किलात खड़ी कर रहा है, बट ही इज़ नॉट स्टॉपिंग ओवर हियर। साथ ही साथ जो ये जो जनूबी अफ्रीका के सदर आए हुए थे, उनके साथ भी जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने बिल्कुल वही काम किया जो यूक्रेन के सदर ज़ेलेंस्की के साथ किया था, और उनकी भी जो है सारे मीडिया के सामने जो है कल रात को क्लास ले ली गई। ओवल ऑफिस में जो है वो ये जनूबी अफ्रीकी जो सदर हैं उनके साथ ये मुलाकात जारी थी, और उसमें उन्होंने जनूबी अफ्रीका में सफ़ेद फार्म किसानों के कत्ल और ज़मीनों की जब्ती के इल्ज़ाम जो है उनके ऊपर आयद किए। आपको याद होगा कि एक ज़माने में अपार्थीड का जब एक दौर चल रहा था और वहाँ पे जो स्याह फार्म अफराद होते थे उनको एक्चुअली निशाना बनाया जाता था, लेकिन उसके बाद वहाँ पे एक रेवोल्यूशन आया जनूबी अफ्रीका में, और नेल्सन मंडेला के वापस इक़्तिदार में आने के बाद जो है वो चीज़ें बिल्कुल टर्न हो गई। लेकिन उसके बाद हुआ क्या है कि आहिस्ता 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 जो स्याह फार्म के बजाय जो सफ़ेद फार्म अफराद हैं वहाँ पे, जो वाइट्स जिन्हें आप कहते हैं, वो ये कंप्लेन करना शुरू हो गए कि अब उनको जो है स्याह फार्म अफराद की जानिब से टारगेट किया जाता है और गवर्नमेंट भी उसको फैसिलिटेट करती है। तो उसी इशू को जो है वो डोनाल्ड ट्रंप ने रेस किया जनूबी अफ्रीका के सदर के सामने कि ये जनाब इस तरह सिलसिला जो है वो नहीं चल सकता और आपको जो है इस सिलसिले को ख़त्म करना पड़ेगा। और उसके बाद टीवी के ऊपर जो है वो इसने एक्चुअली वहाँ पे एक एंकर की तरह जो है वो एक स्क्रीन भी पहले से लगाई हुई थी, उसने अंधेरा किया और अंधेरे करके उस स्क्रीन के ऊपर जो है चंद स्लाइड्स वगैरह और वीडियोज़ जो है चलानी शुरू की, जिसमें लोग इसी चीज़ की कंप्लेंट कर रहे हैं जनूबी अफ्रीका के हवाले से ही। तो वो उनके सामने जो है उन्होंने चला दी। तो एक डेवलपमेंट जो है वो ये हुई है। दूसरा जनाब, बीजिंग में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा की सैफ फ्री की मुलाकात के दौरान चीन पाकिस्तान इक़्तिसादी राहदारी यानी कि सीपैक को अफगानिस्तान तक बढ़ाने के ऊपर जो है वो इतफाक़ किया गया है। और तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा की जानिब से जारी बयान में कहा गया है कि बीजिंग में पाकिस्तान, अफगानिस्तान और चीन के वज़ीर ख़ारजा में सैफ फ्री की मुलाकात हुई है और इसमें चीन ने दोनों ममालिक की मुकम्मल हिमायत का इजहार किया है। चीन जो है वो भरपूर कोशिश कर रहा है कि इस खत्ते में ये जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान और चीन का जो एक बिल्कुल ज़ाहिर बात है नेबर्स हैं आपस में, तो चीन इस यहाँ पे जो है वो अमन कायम करने की कोशिश कर रहा है और वो कोशिश कर रहा है चीन कि अफगानिस्तान जो है वो इंडियन इन्फ्लुएंस के अंडर ना आए। ज़हन में रखिएगा कि जयशंकर जो भारतीय वज़ीर ख़ारजा हैं उन्होंने अभी अभी जो अफगानिस्तान के जो वज़ीर ख़ारजा हैं उनके साथ टेलीफोनिक रब्ता भी किया था और उसके बाद बहुत सी चहमगोइयाँ हुई थी, ख़ास तौर पे इस ऑपरेशन सिंदूर के बाद और इस जंग के बाद जो है ये आपस में रब्ता हुआ था, तो उसके ऊपर बहुत से जो है वो चहमगोइयाँ हो रही थी। लेकिन अब चीन ने जो है वो अपना एक रोल अदा किया है कि वो कोशिश करेगा कि अफगानिस्तान जो है वो पूरी तरह इंडियन कैंप के अंदर ना जाए और अगर जो कुछ भी हैंडल करना है वो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के चैनल्स के थ्रू जो है इस चीज़ को हैंडल किया जाए। अच्छा जी, इसके अलावा एक और जो खबर है जी वो हमने आपको गालबन कल शायद वीलॉग था जिसके अंदर मैंने आपको खबर दी थी, और वो ये थी कि भारतीय फ़ौज जो है वो काफ़ी एम्बैरस हुई है और उसकी वजह ये थी कि उनके जो एक जनरल हैं डीजी आर्मी एयर डिफेंस लेफ्टिनेंट जनरल सुमीर इवान डी सुनहा, उन्होंने जो है वो ANI जो उनकी भारतीय न्यूज़ एजेंसी है उनको एक पॉडकास्ट के अंदर बैठ के उन्होंने कहा था कि जनाब हमने गोल्डन टेम्पल के अहाते के अंदर जो है वहाँ पे छत के ऊपर जाके हमने अपनी एयर गन्स लगाई थी, हमने एंटी एयरक्राफ्ट गन्स जो है हमने लगाई थी और हमने टेम्पल की जो है वो लाइट्स वगैरह भी बंद कर दी थी। तो जो सिख बरादरी है उनकी जानिब से शदीद इसके ऊपर एतराज़ किया गया था कि हाउ कैन यू से दैट।
आप ये इस तरह की बात किस तरह कह सकते हैं? ना तो कोई एंटी एयरक्राफ्ट गन्स वहाँ पे लगाई गई थी और ना इस किस्म की कोई परमिशन ली गई थी, क्योंकि सिख बरादरी ने इसको बहुत माइंड किया कि ये किस तरह हो सकता है, हमारी होली प्लेस के ऊपर जो है वो गन्स किस तरह लगा दी गई। तो फिर कल जो है वो भारतीय फौज की जानिब से पूरी एक एक्सप्लेनेशन निकाली गई और उसमें उन्होंने कहा गया कि जनाब हमने किसी किस्म की फ़िज़ाई दिफाई बंदूकें या फ़िज़ाई दिफाई वसाइल को जो है वो गोल्डन टेम्पल के हाथे में तैनात नहीं किया है, जबकि इनके अपने जनरल ने जो है यही सारी बात पॉडकास्ट में की थी, उसने कैटेगोरिकली की थी, तो उसके जिसके बाद ये कंट्रोवर्सी हुई थी। तो एक किस्म का आप कह दें कि भारतीय फौज ने जो है वो अपने ही जनरल को जो है झूठा करार दे दिया कि झूठ बोल रहा है, ऐसा कुछ नहीं। तो झूठे तो आप लोग हैं, मतलब झूठे तो ऐसे आप टिका के हैं कि जिसकी इंतहाई कोई नहीं, मतलब एक से बढ़ के एक झूठा जो है वो यहाँ पे मौजूद है। अच्छा जी, एक और जो वाकया है, एक हादसा है जो मैं आपके साथ शेयर करना चाहूँगा, और ये बेसिकली एक ट्रांसफॉर्मेशनल कोच और स्पीकर हैं इरम सईद। इरम सईद जो हैं वो अमेरिका में मुकीम है और वहाँ से ये जो है वो अपने मोटिवेशनल मतलब वीडियोस करती हैं, इनके मुख्तलिफ प्लेटफॉर्म्स के ऊपर, यूट्यूब के ऊपर भी है, दीगर और प्लेटफॉर्म्स के ऊपर भी हैं। इन्होंने मुझसे एक रब्ता किया है और ये कहानी उन्होंने अपनी एक शेयर की है। उन्होंने कहा कि रिसेंटली मैं मेरा कोई ताल्लुक नहीं है कि मैं पॉलिटिक्स वगैरह पे मैं कमेंट करूं या कोई ऐसी बात करूं, लेकिन रिसेंटली जब ये पाकिस्तान और भारत के दरमियान जो कशीदगी हुई तो उसके ऊपर पे मैंने एक कमेंट्री की, जो फेक न्यूज़ दी गई इंडियन मीडिया की जानिब से उसके ऊपर भी मैंने बात की। और उन्होंने कहा मेरी बहुत से लोग जो हैं मुझे इंडिया से भी देखते थे, तो मैंने इसके ऊपर जो है मैंने कमेंट्री की। तो उन्होंने कहा कि मुझे यहाँ पे एक फ़ोन आया और उन्होंने फ़ोन करके कहा कि जी हम इंडियन कॉन्सुलेट से बात कर रहे हैं, यानी अमेरिका के अंदर मुकीम जो इंडियन कॉन्सुलेट है हम वहाँ से बात कर रहे हैं, और आपके खिलाफ जो है वो एक क्रिमिनल कंप्लेंट है और हम इसकी जो है वो तहकीकात कर रहे हैं। आप जो है वो इधर इंडियन कॉन्सुलेट आएँ और यहाँ पे जो है वो आपके खिलाफ जो है तहकीकात होगी। अच्छा, ये पाकिस्तानी है, ये ज़हन में रखिएगा, इरम सईद जो है ये पाकिस्तानी है। तो वो ज़रा परेशान होगी कि ये क्या स्टोरी है, मतलब ये कौन होते हैं ये कि वो किसी को बुलाने वाले। और उन्होंने कहा कि मैंने तो ऐसी कोई बात भी नहीं की थी कि जिसकी बुनियाद के ऊपर जो है। तो इन्होंने कहा कि हमने फ़ोन पे पूछा भी कि भाई किस नेचर की कंप्लेंट है, क्या हो रहा है, और एक इंडियन कॉन्सुलेट जो है एलिजिडली वो एक पाकिस्तानी को किस तरह फ़ोन कर सकता है कि आप इधर आएँ और आपके जो है वो इन सवालों के जवाब दें। तो उन्होंने कहा कि मैंने बाकायदा तौर पे जो है वो इसकी FBI वगैरह को जो है वो कंप्लेंट भी लिखा दी है, पुलिस को भी जो है उन्होंने ऑफिशियली इन्फॉर्म कर दिया, और साथ ही साथ पाकिस्तानी हाई कमीशन को भी जो है, पाकिस्तानी एम्बेसी को भी जो है उन्होंने इन्फॉर्म कर दिया है। लेकिन दिस इज़ क्वाइट सरप्राइजिंग कि एक इंडियन कॉन्सुलेट की जानिब से जो एक पाकिस्तानी को इस तरह फ़ोन आए। तो उन्होंने वो चाहती थी कि ये इशू जो है मैं उसको हाईलाइट करूं और मैं आप तक पहुंचाऊंगा। तो हमारे जो बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानी हैं, प्लीज़ बी ऑन द लुकआउट कि अगर आपको इस किस्म का कोई फ़ोन आता है तो जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उनसे आप फौरी रब्ता करें। अब मुझे नहीं पता कि ये कोई जाली नंबर था, कोई जाली फ़ोन था, या एक्चुअली इंडियन कॉन्सुलेट की जानिब से इस तरह किया भी गया है या नहीं, लेकिन जो भी है, अगर भी कोई झूठ भी बोल रहा है तो तब भी कम से कम जो कानून नाफिज करने वाले इदारे हैं उन तक ये बात ज़रूर पहुँचाइएगा। बैरून मुल्क मुकीम पाकिस्तानियों की बात हो रही है तो एक और ख़बर जो है वो बैरून मुल्क मुकीम सहाफ़ी हैं डॉक्टर मोहित पीरज़ादा, उनके हवाले से ये खबर सामने आई है। मैंने आज से 1-2 दिन पहले आपसे कहा था कि जनाब एक स्कैंडल के बारे में खबर आ रही है, इस्लामाबाद के अंदर चहमगोइयाँ हो रही हैं कि एक बैरून मुल्क मुकीम जो सहाफ़ी हैं डॉक्टर वो मैंने नाम उस वक्त नहीं लिया था क्योंकि कंफर्म नहीं था, लेकिन अब मैं आपसे कंफर्म कर सकता हूँ क्योंकि जो सहाफ़ी हैं जो इसके ऊपर काम कर रहे हैं फ़खर दुरानी साहब, उन्होंने बाकायदा तौर पे इसका नाम लेके जो है वो अब ये अपनी एक वीडियो भी की है और उन्होंने कहा है कि जी मैं डॉक्टर मोहित पीरज़ादा की फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस को लेके जो है वो मैं एक स्टोरी कर रहा हूँ, और इस सिलसिले में उन्होंने 13 सवालात का एक पूरा परफॉर्मा जो है वो डॉक्टर मोहित पीरज़ादा को भी भेजा है, जिसमें उनकी कोई प्रॉपर्टीज़ के का लेन देन का इशू है। ज़ाहिर बात है, ज़हन में रखिएगा, मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि कोई जर्नलिस्ट जो है वो किसी को भी तब तक बदउनवान, बदकिरदार, बेईमान, फ्रॉड जो है वो नहीं डिक्लेयर कर सकता जब तक कोई कोर्ट ऑफ लॉ जो है कम से कम उसको सज़ा अनाउंस ना करे। लेकिन स्टोरी जो है वो फ़खर दुरानी साहब डॉक्टर मोहित पीरज़ादा के हवाले से कर रहे हैं और उन्होंने कहा है कि जी मैंने इनको 13 सवाल भेजे लेकिन मुझे अभी तक इसका जवाब नहीं आया है। तो उन्होंने कहा मैंने एक दफ़ा भेजा है और मैंने दोबारा भेजा है, तो अब देखते हैं कि इस सिलसिले में जो है वो क्या डेवलपमेंट होती है। एक और ख़बर जो है वो दरियाए नीलम के हवाले से है और ये बताया जा रहा है कि किशन गंगा डैम से जो है वो भारत ने दरियाए नीलम की जानिब जाने वाला जो पानी है वो रोका है, और उसमें जो यहाँ के लोकल सोर्सेज हैं, पाकिस्तान के अंदर जो आज़ाद कश्मीर के लोकल सोर्सेज हैं, वो ये बात बता रहे हैं कि दरिया नीलम का इस वक्त 40% पानी जो है वो कम आ रहा है निस्बतन। आमतौर पे जो इस सीज़न के अंदर जो फ़्लो होता है उससे 40% कम जो है वो फ़िलहाल आ रहा है। 8 मुकाम के ऊपर जो है वो बताया जाता है कि ये पानी का लेवल जो है वो इस वक्त
कम रिकॉर्ड किया जा रहा है। तो देखते हैं कि ये कितनी देर तक ये सिलसिला जारी रहता है। माजी में भी जो है वो जब से ये टेंशन हुई हैं और सिंध ताश मुआहदे के हवाले से भारत ने अपना एक नया मौक़िफ़ सामने रखा है, उसके बाद से ये पानी का फ़्लो जो है ये इरेगुलर होना शुरू हो गया है, लेकिन अल्टीमेटली फिर पानी जो है उसे दोबारा भी छोड़ दिया जाता है। तो ये अब तक की डेवलपमेंट्स है। अगली वीडियो में आपसे दोबारा मुलाकात होगी। अल्लाह हाफ़िज़।